आज हम 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 लीनियर इक्वेशन के बारे में बताएं। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू। इसमें जो कौन सा ऑप्शन है वो ट्रू है। जैसे ए एनी क्यू सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मतलब जो इक्वेशन दिया है y इक्वल टू 3x + 2, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, एक होगा या दो होंगे या बहुत सारे होंगे, तो या इनफाइनाइटली होंगे। तो देखिए यहाँ देखिए सॉल्यूशन इक्वेशन इज y इक्वल टू 3x। तो व्हेन y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -5/3। देखो मैंने एक टेबल बनाई है सुविधा के लिए। जैसे हम 0 रखते हैं y की वैल्यू तो x इक्वल टू 5 आ जाता है। x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की इक्वल टू 5, यदि 1 रखते हैं तो 8, -1 रखते हैं तो 2, -2 रखते हैं तो -1। इस प्रकार से हमारी जो वैल्यू आती जाती है। तो ये इस प्रकार निम्नलिखित वैल्यू हो गई जो मैंने है। अब तो क्लियरली फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x वी गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ y। सो there is no end of different solutions of the a linear equation in two variable। तो यहाँ पर इनका कोई एंड नहीं है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। अब इसमें कह रहा है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसके 4 जो है सॉल्यूशन पूछ रहा है। एक्स वाई की 4 वैल्यू पूछ रहा है इनकी। अब यहां देखेंगे जैसे इसका फर्स्ट है 2x + y = 7। तो 2x = 7 - y लिख सकते हैं, x = ये। और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, y = 7 - 2x। तो x की वैल्यू 0 है तो y की 7, x की 1 है तो y की 5, x की 2 है तो y की 3, x की -1 है तो y की 9। मैंने यहाँ देखिए कुछ वैल्यू आपको निकाल के बताई हैं। यहाँ 7 हो गई और यहाँ 5 हो गई। तो इस प्रकार से x = 0 तो y = 7, x = 1 -1 तो y = 9। तो इस प्रकार ये 4 वैल्यू हो गई इसकी। तो इसी तरीके से सिमिलरली हम जो है जो भी सॉल्यूशंस है वो भी इक्वेशन है सभी की हम जो है इसी प्रकार से जैसे πx + y, तो यहाँ इनकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे x = 0 इसमें रख दो तो y = 9 - π हो जाएगा। ऐसे ही x = 4y, तो y = 0 तो x = 4। यहाँ इसको भी कर सकते हैं, y = 0 रख दो तो x = 4, y = 1 रख दो x = भी 0 आ रहा है। यहाँ 1 लिख दिया तो x = 4 आ गया। तो ऐसे ही हम जो है सभी को हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए 3 है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एंड विच आर नो। मतलब कौन से इसके सॉल्यूशन है, किसके कौन से सॉल्यूशन नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को रख के देख लेते हैं। x - 2y की वैल्यू में रखेंगे, 0 और 2 रख दिया तो ये -4 आया। तो ये LHS इज नॉट RHS, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। यदि रखने पर दोनों बराबर आ जाते हैं तो उसका सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार दूसरा भी नहीं होगा इसका। तीसरा होगा x = 4 और y = 0। तो ये जो है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों इसके इक्वल हैं, ये दोनों ही बराबर आ जाएंगी, इसलिए सॉल्यूशन होगा।
तो इस प्रकार हम जो है कर सकते हैं। और यही अब अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इज x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इज ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। तो द पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4 प्लस 3 k 7 इज इक्वल टू k। तो k इज इक्वल टू 7 इसका आंसर हो गया। तो जो k की वैल्यू है वो 7 है। हमारे क्वेश्चन काफ़ी इजी भी हैं। और देखो अभी आपको आदेश तो नहीं है, पर 15 जुलाई से आपकी क्लासें भी शुरू हो सकती हैं। और जो वर्क कराया जा रहा है उसको दोबारा नहीं कराया जाएगा, ध्यान रखिए।